अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में तक़सीम बरकरार। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो काज़ी के साथ टक्कर में थे, वो अब भी मौजूदा नए चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के साथ भी मद्दे मुकाबिल होना शुरू हो गए हैं। एक और प्रेम पर्ची जो है वो मंज़र-ए-आम पे आई है। ये प्रेम पत्थर अ, 2 सीनियर जजेस ने लिखे। क्या लिखा है, उस पे बात करेंगे। एक तरफ जजेस की अंदरूनी इख्तिलाफात और दूसरी जानिब शहबाज हुकूमत का जुडिशरी को लगाम डालने की कोशिशें जारी। 26वीं आईनी तरमीम जब पास किया तो उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हुआ करते थे। तब भी जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब उससे पहले कमेटी के मेंबरान थे। फिर वफाकी हुकूमत ने या सदर जरदारी ने एक ऑर्डिनेंस पास किया और उसी कमेटी में रद्द-बदल करवाया और काज़ी ने मनोअन उस पे अमल कराया और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन को इन करके जस्टिस मुनीब को आउट कर दिया। फिर वही 26वीं आईनी तरमीम में जब 3 नाम जाने लगे, उसमें से एक की सिफारिश करनी थी और उसपे जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर को साइड लाइन करके जस्टिस यहिया अफरीदी को यानी कि तीसरे नंबर के बंदे को चीफ जस्टिस बनाया गया। तो उसने पहले दिन जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस कर दिया कमेटी में और जो अमीनुद्दीन है उसको आउट कर दिया। फिर कुछ चीज़ें चलती रही, जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे पे थे, वो वीडियो लिंक में फुल कोर्ट में शरीक हुए, उन्होंने तो तजावीज़ात दिए, उस पे बाकायदा मनो-अन अमल करने की यकीन दहानी कराई गई, उनसे जो प्लान था, वो माँगा गया और उसने पूरा कुछ उनको समझाया भी। लेकिन ये मामला अभी वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, ये इख्तिलाफ़ात अभी ख़त्म नहीं हुए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों का सिलसिला चलता बना। कल भी जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया। उससे पहले भी कुछ और दरख्वास्तें आई थी। कंवल शोज़ब ने सलमान अकरम राजा के ज़रिए की थी। दीगर भी दरख्वास्तें जो है वो पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से दायर की गई थी। उसमें ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उनकी कोशिश थी कि जो अब आईनी बेंचेस से पहले ये जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है, इस पे फुल कोर्ट बनाया जाए और इन मुकदमात को प्रायोरिटी बेसिस पे सुन लिया जाए। लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने उनकी कोई बात नहीं मानी, फिर उन्होंने किया ये कि 2 रुकनी कमेटी ने यानी कि दोनों जजेस ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, उसका इजलास बुलाया और उस इजलास में किया ये कि उन्होंने डिसाइड किया कि जो 26वीं आईनी तरमीम है, उनके लिए फुल कोर्ट बुलाया जाए और काज़ लिस्ट जारी किया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने ज़ाहिर है ये तमाम बातें चीफ जस्टिस की नॉलेज में होगी, उनको बताया गया होगा। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने न उनकी बात सुनी, न फुल कोर्ट बुलाया, ना ही उनकी जो डायरेक्शन थी उस पे अमल दरामद किया, न काज़ लिस्ट जारी किया। और फिर हुआ यूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी है, उनके नाम खत लिखा और उस खत में क्या लिखा है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस का फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था। फैसला किया गया था कि इस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई काज लिस्ट जारी ना हुई। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम 2 जजेस ने खुद इजलास बुलाया। 2 जजेस ने इजलास में फैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट से जो है वो फुल कोर्ट सुनेगी और ये भी कहा कि दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर की मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की भी हिदायत कर दी थी। इसी हफ्ते 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त फुल कोर्ट के सामने लगाई जाए। हमारे मुतला करने के बावजूद भी जजेस कमेटी इजलास नहीं बुलाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से मीटिंग ना बुलाने पर अपना इजलास किया और जजेस कमेटी ने 4 नवंबर को केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा। इसके बावजूद भी काज लिस्ट जारी नहीं की गई। 2 रुकनी जजेस कमेटी का फैसला अब भी बरकरार है और जजेस कमेटी इजलास में किए गए फैसले पर अमल दरामद करते हुए काज लिस्ट जारी किए जाने चाहिए। इस खत को सिर्फ खत ही ना समझा जाए, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस में तकसीम है। सीनियर मोस्ट जजेस जो
पहले एक और अभी दूसरे नए चीफ जस्टिस जो कि इनका कोई जिगरा भी है, बड्डी भी है, लेकिन उनके साथ इख्तिलाफात शुरू हो गए। दो ये आईनी और कानूनी मामलात पर इख्तिलाफात है, लेकिन इख्तिलाफात सुप्रीम कोर्ट में बरकरार है। वैसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने माज़ी में कुछ गलतियाँ की थी और शायद आज उसी का जो ख़मियाज़ा है वो भुगत रहे हैं। जब चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने 14 मई को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के इंतखाबात का हुक्म दिया तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला ये जजेस जो थे ये उस इंतखाबात के उसमें नहीं थे, यानी कि 5-2 का 5 जजेस बेंच में 3-2 का फैसला था और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर अमल दरामद नहीं करवाया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से और ये 2 जजेस खामोश रहे। फिर उसके बाद काज़ी साहब के दौर में मामलात बिगड़ गए और फिर जस्टिस मंसूर को बाईपास करने, बायलाइन करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। लेकिन फिर जब मखसूस नशिस्तों वाली जजमेंट आई और उसपे काज़ी के हम ख़याल दस्तखती जजों ने इलेक्शन कमीशन को और काज़ी भी उसमें मुलव्वस थे, कहा कि आप इस फैसले पर अमल दरामद ना करें और उस फैसले पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। फिर तीसरे नंबर पे जूनियर जज को जस्टिस यहिया अफरीदी को लेकर आए और वो चीफ जस्टिस बने। तो पहले उन इन ये ख़्याल था कि जस्टिस अतहर मिनल्ला या जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शहजाद अहमद खान, जस्टिस मंसूर अली शाह, ये चूँकि इनका इनमें से जो 3 ऐसे हैं ये बिल्कुल बडीज़ है, एक चैम्बर के थे, तो इनकी वजह से बाकियों के साथ भी ताल्लुकात ठीक होंगे। लेकिन जो चीफ जस्टिस की कुर्सी है, वो कुछ ऐसी कुर्सी है कि जहाँ पे बड़े-बड़े तीसमार खान भी जाके सिफ़र हो जाते हैं। काज़ी भी बड़े बढ़ के मारते होते थे जब जज हुआ करते थे, फिर चीफ जस्टिस बने तो ऐसे लेटे कि एस्टेब्लिशमेंट उसके ऊपर ये रूलर चलाते रहे और काज़ी ने उफ़ तक नहीं किया। फिर जस्टिस यहिया अफरीदी के हवाले से भी था कि ये आईन पसंद, कानून पसंद जज है। लेकिन जिस हिसाब से वो इस कुर्सी पे बैठ गए हैं और अब जो मामलात चल रहे हैं, उससे भी ये लग रहा है कि यहिया अफरीदी साहब जो है वो भी बेबस है और फिर हुकूमत ने जो कल की कानून साज़ी कराई, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो तरमीम किया कि जस्टिस मुनीब को फिर से आउट किया और किसी सीनियर आईनी बेंच का जज लगाया जाएगा। यानी कि चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी को जब बताई गई थी ये बातें बताई गई थी कि आप इजलास बुलाओ, उन्होंने किया तो चीफ साहब ने ऐसा काम किया कि न सीख जले और न कबाब, यानी कि न बात मेरे पे आए और हुकूमत की किसी अटॉर्नी जनरल या लॉ मिनिस्टर के ज़रिए कोई मैसेज कम्युनिकेट किया और हुकूमत ने पार्लियामेंट से के अंदर से ही जस्टिस मुनीब को आउट किया और जस्टिस अमीनुद्दीन जो कि उसको आउट कर चुके थे, उनके दोबारा रास्ते हमवार करने के लिए क्योंकि आईनी बेंच में वो कन्फर्म होंगे, तो उनको एंटर करने की जो कोशिश है वो की गई। साथ ही यानी कि ये कह सकते हैं कि जस्टिस मुनीब ने अपने आप को खुद इस कमेटी से बाहर करने का रास्ता जो है वो दे दिया और चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब अ, पता नहीं क्यों खामोश है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ की कानून साज़ी के बाद चीफ जस्टिस को ये बताया गया कि जो फैसले होंगे हम करेंगे, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कठपुतली बने बैठेंगे, आपके पास कोई इख्तियार ही नहीं होगा। जो भी करेंगे हम पार्लियामान से करेंगे जमहूरियत की आड़ में करेंगे, आईन और कानून की बालादस्ती की आड़ में करेंगे और आप सिर्फ़ चुप करके कुर्सी पर बैठ के मराहत लें, कौमी खज़ाना लूटें, एन्जॉय करें और प्रोटोकॉल लेकर घर चलते बनें। आपका कोई काम नहीं है, आप बेबस होंगे, आप कोई ऑर्डर नहीं करेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो अभी हो रही है, वो वक़्त दूर नहीं तो ये तमाम कानून साज़ियाँ, ये ड्रैकोनियन लॉज़ ये इनके गले पड़ जाएगी और फिर इनका रोना-धोना जो है, वो सबको नज़र आएगा। फिर ये रो भी नहीं सकेंगे, फिर ये चीख भी नहीं सकेंगे और फिर ये जो है शर्म के मारे सर को झुका के रहेंगे, लेकिन वक़्त जा चुका होगा। नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट्स। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।